दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। आओ चलें ध्यान से ज्ञान की ओर। ध्यान क्या है, इस छोटी सी घटना को समझें। चांग चिंग के संबंध में कहा जाता है, वह बड़ा कवि था, बड़ा सौंदर्य पारखी था। कहते हैं चीन में उस जैसा सौंदर्य का दार्शनिक नहीं हुआ। उसने जैसे सौंदर्य शास्त्र पर, एस्थेटिक्स पर बहुमूल्य ग्रंथ लिखे किसी और ने नहीं लिखे। वो जैसे उन पुराने दिनों का क्रोशे था। 20 साल तक वो ग्रंथों में डूबा रहा, सौंदर्य क्या है इसकी तलाश करता रहा। एक रात, आधी रात, किताबों में डूबा डूबा उठा, पर्दा सरकाया, द्वार के बाहर झांका, पूरा चांद आकाश में था। चिनार के ऊंचे दरख्त जैसे ध्यानस्थ खड़े थे। मंद समीर बहती थी। उस समीर पर चढ़कर फूलों की गंध उसके नासापुटों तक आई। कोई एक पक्षी, जल पक्षी, जोर से चीखा और उस जल पक्षी की चीख में कुछ घटित हुआ, कुछ घट गया। चांगचिंग अपने आप से ही जैसे बोला, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, रेज द स्क्रीन एंड सी द वर्ल्ड। कैसी मैं भूल में भरा था, कितनी भूल में था मैं। पर्दा उठाओ और जगत को देखो। 20 साल किताबों में से उसे सौंदर्य का पता न चला। पर्दा हटाया और सौंदर्य सामने खड़ा था, साक्षात। तुम पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान है पर्दा हटाने की कला। और यह पर्दा बाहर नहीं है, यह पर्दा तुम्हारे भीतर पड़ा, तुम्हारे अंतस्थल पर पड़ा है। ध्यान है पर्दा हटाना। पर्दा बुना है विचारों से, विचार के ताने बानों से पर्दा बुना है। अच्छे विचार, बुरे विचार, इनके ताने बाने से पर्दा बुना है। जैसे जैसे तुम विचारों के पार झांकने लगो, या विचारों को ठहराने में सफल हो जाओ, या विचारों को हटाने में सफल हो जाओ, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। निर्विचार दशा का नाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर, जब तुम तो हो, जगत तो है, और दोनों के बीच में विचार का पर्दा नहीं। कभी सूरज को उगते देखकर, कभी पूरे चांद को देखकर, कभी इन शांत वृक्षों को देखकर, कभी गुलमोहर के फूलों पर ध्यान करते हुए। तुम हो, गुलमोहर है, सजा दुल्हन की तरह, और बीच में कोई विचार नहीं। इतना भी विचार नहीं कि यह गुलमोहर का वृक्ष है, इतना भी विचार नहीं। कि फूल सुंदर हैं, इतना भी विचार नहीं। शब्द उठ ही नहीं रहे, अवाक, मौन, स्तब्ध तुम रह गए हो। उस घड़ी का नाम ध्यान है। पहले तो क्षण क्षण को होगा, कभी कभी होगा, और जब तुम चाहोगे तब ना होगा। जब होगा तब होगा, क्योंकि ये चाह की बात नहीं। चाह में तो विचार आ गया, ये तो कभी कभी होगा। इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात ख्याल से पकड़ लेना, खूब गहरे पकड़ लेना, ये तुम्हारी चाहत से नहीं होता है। ये इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारी चाहत से नहीं होती, ये तो कभी कभी अनायास किसी शांत क्षण में हो जाती। तो हम करें क्या? ध्यान के लिए हम करें क्या? यही शायद तुमने पूछना चाहा कि ध्यान क्या है, कैसे करें। ध्यान के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने को शिथिल करें, दौड़ धाप से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। घड़ी भर को 24 घंटे में सब आपाधापी छोड़ दें। लेके तकिया निकल गए, लेट गए लान पर, टिक गए वृक्ष के साथ, आंखें बंद कर ली।
पहुंच गए नदी तट पर, लेट गए रेत में, सुनने लगे नदी की कलकल। मंदिर मस्जिद जाने को मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पत्थरों में कहां ध्यान। तुम जीवंत प्रकृति को खोजो। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, जंगल चले जाओ, वहां प्रकृति नाचती चारों तरफ। 24 घंटे वहां रहोगे, कितनी देर तक बचोगे? कभी ना कभी तुम्हारे बावजूद किसी क्षण में अनायास प्रकृति तुम्हें पकड़ लेगी। एक क्षण को संस्पर्श हो जाए, एक क्षण को द्वार खुल जाए, एक क्षण को पर्दा हट जाए, तो ध्यान का पहला अनुभव हुआ। और पहले अनुभव के बाद फिर अनुभव आसान हो जाते। आसान इसलिए हो जाते कि तब तुम्हें एक बात समझ में आ जाती कि सीधे सीधे ध्यान को पाने का कोई उपाय नहीं, परोक्ष मार्ग है। तुम शिथिल रहो, आहिस्ता से चलो, आपाधापी छोड़ो। 1 घंटे के लिए कम से कम 24 घंटे में लीन हो जाओ प्रकृति में। संगीत सुनो कि पक्षियों के गीत सुनो। कुछ न हो करने को आंख बंद कर लो, अपनी सांस सुनो। बुद्ध ने तो इस पर बहुत जोर दिया, अपनी सांस को ही देखते रहो, आई गई आई गई। इसकी माला बना लो, इससे बेहतर कोई माला नहीं। हाथ में माला लेके फेरोगे वो तो बहुत जड़ माला है। यहां जीवित श्वास चल रही, श्वास की माला फेरी जा रही। श्वास भीतर आई बाहर गई, श्वास भीतर आई बाहर गई। ये जो भीतर चक्र चल रहा है मंडल श्वास का, इसको ही देखते रहो शांत मौन से। इस पर ही टकटकी बांधे रहो और तुम हैरान हो जाओगे। किसी बहुमूल्य मुहूर्त में कभी ताल बैठ जाता है, अचानक सब एक हो जाता है। तुम मिट गए, संसार मिट गया। पहले पहल तो क्षण भर को ऐसी झलकें आएंगी, खो जाएंगी। जब खो जाएं तो फिर उनकी तीव्रता से आकांक्षा मत करना, अन्यथा वे कभी ना आएंगी। जब खो जाएं तो कहना ठीक, अब जब फिर दोबारा आएंगी फिर भोगेंगे। मगर उनके आने के लिए द्वार दरवाजे खुले रखना। ऐसा ही समझो कि सूरज बाहर निकला है, तुम अपने कमरे में दरवाजा बंद किए बैठे हो, रोशनी भीतर नहीं आती। अब सूरज को कोई गट्ठर में बांध के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं। सूरज की किरणों को कोई गाय बैल जैसा हाँक के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं। क्या करोगे? दरवाजा खोल दो, सूरज की किरणें अपने से भीतर आ जाती। कभी कभी रात होगी और नहीं आएंगी क्योंकि सूरज नहीं है। कभी कभी दिन होगा और आएंगी क्योंकि सूरज है। कभी कभी दिन भी होगा और बादल घिरे होंगे और नहीं आएंगी क्योंकि सूरज बादलों में ढका है। मगर कभी कभी मौके मिलेंगे जब दिन है, बादल भी नहीं है, सूरज प्रकट है, तो किरणें भीतर आएंगी। तुम ज्यादा से ज्यादा बाधा ना दो, बस इतना ही काफी है। मेरी बात को ख्याल में ले लेना। ध्यान को सीधा सीधा नहीं किया जाता, बाधा ना दो। इसलिए तो मैं कहता हूं नाचो गाओ। नाचने और गाने में तुम लीन हो जाओ। अचानक तुम पाओगे हवा की झोंके की तरह ध्यान आया, तुम्हें नहा गया, तुम्हारा रोआ रोआ पुलकित कर गया, ताजा कर गया। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे इस कला को। ध्यान का कोई विज्ञान नहीं है, कला है। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि किस घड़ियों में ध्यान घटता है। उन घड़ियों में मैं कैसे अपने को खुला छोड़ दूं। जैसे ही तुम इतनी सी बात सीख गए, तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई। इसे इस तरह प्रयोग करो। कभी रात नींद खुल गई है, बिस्तर पे पड़े हो, अनिद्रा के लिए परेशान मत हो। इस मौके को मत खो। ये शुभ घड़ी, सारा जगत सोया, पत्नी बच्चे सब सोए, तुम्हें मौका मिल गया। बैठ जाओ अपने बिस्तर में, रात के सन्नाटे को सुनो। ये बोलते हुए झींगर, ये रात की चुप्पी, ये सारा जगत सोया हुआ, सारा कोलाहल बंद। जरा सुन लो इसे शांति से। ये शांति तुम्हारे भीतर भी शांति को झंकारेगी। ये बाहर गूंजती हुई शांति तुम्हारे भीतर हृदय में भी गूंज पैदा करेगी, प्रतिध्वनि पैदा करेगी। जब सारा घर और सारी दुनिया सोई हो तो आधी रात चुपचाप अपने बिस्तर में बैठ जाने से ज्यादा शुभ घड़ी ध्यान के लिए खोजनी कठिन है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम
आधी रात अलार्म भर के बैठ जाओ, कभी नहीं तो धोखा हो जाएगा। तुमने अगर इसको कोई नियम बना लिया कि अलार्म भर के 2 बजे रात उठ के बैठ जाएंगे, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान तुम्हारे खींचे खींचे नहीं आता। ध्यान इतनी नाजुक बात है, तुम बुलाते हो तो संकोच से भर जाता, आते ही नहीं। बड़ी नाजुक दुल्हन है ध्यान। तुम जोर जबरदस्ती मत करना, नहीं तो बलात्कार हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे फुसलाना पड़ता है। फुसलाने शब्द को याद रखना, ध्यान को फुसलाना पड़ता है। फिर 24 घंटे में कभी भी हो सकता है, लेकिन ख्याल यही रखना कि फुसलाना है, आयोजन नहीं करना। नहीं तो लोग हैं कि रोज 5 बजे उठाए और बैठ गए ध्यान करने, जड़ की तरह, यंत्रवत, मशीन की तरह। नहीं, ऐसा ध्यान नहीं होता। हां, तुम ख्याल रखो, थोड़ा अपने हृदय का भी भाव रखो कि जब तुम्हारा हृदय बहता हो तब चूकना मत। तब 1000 काम हो तो छोड़ के एकांत में बैठ जाना। अपने स्नान गृह में भी बैठ गए जाके तो चलेगा, लेकिन जब तुम्हें लगे कि हां अभी भीतर घड़ी आती मालूम पड़ती, विचार कुछ कम है, तनाव कुछ कम है, मन कुछ प्रफुल्लित है, आनंदित है, ये घड़ी है। लोग अक्सर उल्टा करते, जब उनका मन दुखी होता तब ध्यान करते हैं। लोग दुख में भगवान को याद करते। ये तो जब उल्टी हवा बह रही है तब बहुत कठिन हो जाएगा सुख में याद करना। इसलिए मेरे सूत्र अनूठे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम्हारा मन बड़ा सुखी मालूम पड़े, कोई मित्र घर आया है, बहुत दिनों बाद मिले, गले लगे, गपशप हुई है, मन ताजा है, हल्का है, खूब प्रसन्न हो तुम, इस मौके को छोड़ना मत। बैठ जाना एकांत में। इस घड़ी में सुख का सुर बज रहा है, परमात्मा बहुत करीब है। सुख का अर्थ ही होता है जब तुम्हारे जाने अनजाने परमात्मा करीब होता है, चाहे जानो चाहे ना जानो। सुख जब तुम्हारे भीतर बजता है तो उसका अर्थ हुआ कि परमात्मा तुमसे बहुत करीब आ गया। तुम किसी अनजाने मार्ग से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गए हो, मंदिर करीब है, इसलिए सुख बज रहा है। इस घड़ी को चूकना मत। इस घड़ी में तो जल्दी से खोजना, कहीं किनारे पर ही हाथ के बढ़ाने से ही मंदिर का द्वार मिल जाएगा। लेकिन लोग दुख में याद करते, सुख में भूल जाते। दुख में तुम मंदिर से बहुत दूर पड़ गए हो, अनंत दूरी है। दुख में तो भरोसे नहीं आता कि ईश्वर हो भी सकता है। दुख में कहां भरोसा आ सकता है। दुख में तो ऐसा लगता है संसार में कोई नहीं है। दुख में तो ऐसा लगता है कि ये कोई शैतान चला रहा है संसार को, कोई दुष्ट। दुख में तो ऐसा लगता है कि समाप्त कर लो अपने को। न कोई कृतज्ञता, न कोई धन्यवाद का भाव उठता। दुख में कैसे उठे? लेकिन लोग दुख में मंदिर जाते, मस्जिद जाते, भगवान को याद करते, प्रार्थना करते और सुख में भूल जाते। और मैं तुमसे कहता हूं, सुख में ही घटता है। सुख के क्षण में ही तुम करीब से करीब होते हो। उस समय सरक जाना, उस समय लेट जाना जमीन पर, साष्टांग रख देना सिर भूमि पर, ठंडी गीली लान पर लेट जाना, आंख बंद कर लेना। उस क्षण सोच लेना अपने को कि मिल रहे पृथ्वी के साथ, एक हो रहे पृथ्वी के साथ। और तुम पाओगे कभी कभी आ जाती लहर, तरंग की तरह तुम्हारे भीतर प्राणों में कुछ कब जाता, कोई नई बीन बजती। धीरे धीरे पहचान हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें कला आ जाएगी। तुम धीरे धीरे पहचानने लगोगे कि कब इसके होने के क्षण होते। कैसी दशा होती तुम्हारी जब ये निकटता में घट जाती है बात, और कैसी दशा होती है तुम्हारी जब ये मुश्किल होती है बात। फिर तुम पहचान पे पड़ जाओगे। तुम्हारी आत्मविज्ञा, तुम्हारा प्रतिभिज्ञा, तुम्हारी पहचान धीरे धीरे साफ होने लगेगी। पहले तो अंधेरे में टटोलने जैसा है, मगर ध्यान घटता है। और कभी कभी तो उन लोगों को भी घटता है जिन्होंने ध्यान के संबंध में कुछ सोचा ही नहीं। अधार्मिकों को भी घटता है, क्योंकि ध्यान की कोई शर्त ही नहीं है। छोटे बच्चों को घट जाता है, छोटे बच्चों को ज्यादा घट जाता है जब बजाय बड़ों के। तितली के पीछे भाग रहा बच्चा, सुबह का सूरज निकला,
भागा जा रहा तितली के पीछे, सब भूल जाता है, तितली ही सब हो गई, उसे याद ही नहीं रहती, खुद भी तितली जैसा उड़ा जा रहा। उस घड़ी ध्यान की झलक मिल जाती। लोग जीवन भर याद करते हैं कि बचपन में बड़ा सुख था। किस सुख की याद है ये? क्या तुम सोचते हो बचपन में तुम्हारे पास बहुत धन था? नहीं था, जरा भी नहीं था। 2-2 पैसे के लिए रोना पड़ता था, 1-1 पैसे के लिए बाप और मां के मोहताज होना पड़ता था। धन तो नहीं था। कोई बड़ा पद था? कहां से होता पद? सब तरह की झंझटें थी। स्कूल कारागृह था, जहां रोज रोज बांध के भेज दिए जाते थे, जहां बैठे बैठे सिवाय परेशान होते थे, कुछ समझ में ना पड़ता था, और हर कोई दबा देता था, बल भी नहीं था, हर एक छाती पे सवार था। तो बचपन में सुख कैसा था? न धन था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न कोई सम्मान देता था। सुख हो कैसे सकता था? सुख कुछ और था। तितलियों के पीछे भागने में ध्यान की किरण उतर आई थी। सागर के किनारे शंख सीप बीनने में परम आनंद का क्षण उतरा था। कंकड़ पत्थर बीन लाए थे और समझे थे कि हीरे ले आए, और किस चाल से मस्त होकर आए थे। कुछ भी न था हाथ में, लेकिन कुछ ध्यान की सुविधा थी। मेरे देखे बचपन में ध्यान के अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है। तुम भूल गए हो, तुम्हें इतनी भर याद रही कि बड़ा सुख था। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या क्या सुख था, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। और ध्यान की तो तुम्हें याद ही नहीं, ध्यान शब्द ही अपरिचित हो गया है। बच्चे को ऐसा पता भी नहीं था कि यह ध्यान है, पर पता होने से क्या होता है? तुम्हें पता हो कि सोना है या नहीं, इससे क्या होता है? सोना सोना है। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, वैसे वैसे ध्यान छूटता गया, क्योंकि तुम विचारों में ज्यादा पड़ते गए। विचार का शिक्षण दिया गया है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब विचार सिखाते। अभी तक मनुष्य जाति का ऐसा अभागापन है कि कोई विश्वविद्यालय ध्यान नहीं सिखाता। विचार, धीरे धीरे तुम विचार से भरते गए, चिंताएं चिंताएं। तुम चूक ही गए वो छोटे छोटे क्षण जब पर्दा हट जाता था, अपने से हट जाता था। तुमने देखा बच्चे कैसे प्रमुदित मालूम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई कारण नहीं प्रसन्न होने का, अकारण प्रसन्न है। वो अकारण प्रसन्नता ध्यान है। देखा एक छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा है, कुछ नहीं चूसने को अंगूठा चूस रहा है, और कैसा प्रसन्न मालूम होता है। ऐसा प्रसन्न मालूम होता है कि सिकंदर भी ना रहा होगा प्रसन्न, अकबर और अशोक भी ना रहे होंगे ऐसे प्रसन्न, बड़े से बड़े साम्राज्य के मालिक ऐसे प्रसन्न ना रहे होंगे। इसके पास कुछ भी नहीं, या तो अपने हाथ का या पैर का अंगूठा डाले चूस रहा, लेकिन कुछ घट रहा है। अभी पर्दा खुला ही है, अभी विचार उठते ही नहीं, अभी भीतर की वीण बज रही है। यहूदियों में एक कथा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देवता आते और उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरते, ताकि वो भूल जाए उस सुख को, जो सुख परमात्मा के घर उसने जाना था। नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। दयावश ऐसा करते हैं, नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। अगर वो सुख याद रहे तो बड़ी कठिन हो जाएगी तुलना में। तुम फिर कुछ भी करो व्यर्थ मालूम पड़ेगा। धन कमाओ, पद कमाओ, सुंदर से सुंदर पत्नी और पति ले आओ, अच्छे से अच्छे बच्चे हो, बड़ा मकान हो, कार हो, कुछ भी सान न मालूम पड़ेगा अगर वो सुख याद रहे। तो यहूदी कथा कहती है कि एक देवता उतरता करुणावश और हर बच्चे के माथे पे सिर हाथ फेर देता है। उस हाथ के फेरते ही पर्दा बंद हो जाता, उसे भूल जाता परमात्मा, सुख भूल गया। फिर ये जीवन के दुखों में ही सोचने लगता है सुख होगा। उस पर्दे को से खोलना है जो देवताओं ने बंद कर दिया। मुझे तो नहीं लगता कि कोई देवता बंद करते, देवता ऐसी मूढ़ता नहीं कर सकते, लेकिन समाज बंद कर देता है। शायद कहानी उसी की सूचना दे रही। माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल बंद कर देते हैं, पर्दे को डाल देते, ऐसा डाल देते हैं कि तुम भूल ही जाते हो कि यहां द्वार है, तुम समझने लगते दीवार है। ध्यान का अर्थ है इस पर्दे को हटाना और इसे अनायास होने दो, इसे कभी कभी तुम्हें पकड़ लेने दो
और जब तुम्हें ये तरंग पकड़े तो लाख काम छोड़ के बैठ जाना, क्योंकि इससे बहुमूल्य कोई और काम ही नहीं। रात हो कि दिन, सुबह हो कि सांझ, फिर मत देखना। कुछ चूकोगे नहीं तुम, कुछ खोएगा नहीं, और अपूर्व होगी तुम्हारी संपदा फिर। और ये संपदा तुम्हारे भीतर पड़ी है, बस पर्दा हटाने की बात है। ध्यान क्या है? ध्यान भीतर पड़े पर्दे को हटाना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।